रायबरेली में 3 महीने तक चलने वाली बिजली बिल राहत योजना के उद्घाटन किया बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने। ऊंचाहार के एनटीपीसी में सभा को भी संबोधित किया, जिसमें आम लोगों को उन्होंने इस योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि उस योजना का लाभ उठाते हुए उपभोक्ता न केवल 100% तक ब्याज में छूट हासिल कर सकते हैं, बल्कि 25% तक मूल बकाये में भी डिस्काउंट मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने प्रयागराज के सोराव और प्रतापगढ़ के कुंडा में इस योजना के पहले दिन सभा आयोजित करते हुए शाम को रायबरेली में लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी, आज उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के द्वारा जो बिजली बिल राहत योजना लाई गई है, उसके शुभारंभ के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये तीसरी जगह है जहां हम आज इसका उद्घाटन हमने किया है, शुभारंभ करवाया है। सुबह में प्रयाग जिले के सोराव में हमने इसका उद्घाटन किया और बहुत बड़ी संख्या में आई हुई जनता को संबोधित किया, समझाया। उसके बाद प्रतापगढ़ के कुंडा में हमने जनसभा किया और आज ये तीसरा शिविर छोटा था, वहाँ भी हमने समझाने की ऊंचाहार रायबरेली जिले में प्रयास किया। ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही उदार, बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसमें 100% ब्याज की माफ़ी के साथ साथ 25% तक मूलधन में भी माफ़ी की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को अपने बिल पे कोई शंका हो कि बिल ज़्यादा है या उससे संतुष्ट न हो, उस बिल में भी एक नॉर्मेटिव बिल देने का प्रावधान किया गया है कि 1 किलोवाट का अगर ग्रामीण कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है, तो 650 रुपये से ज़्यादा उसका बिल नहीं होना चाहिए प्रति माह। अगर उसी प्रकार से 2 किलोवाट तक का है तो उसकी भी रकम निर्धारित कर दी गई है। वाणिज्यिक हो 1 किलोवाट तक का, उसकी भी देय रकम निर्धारित कर दी गई है बिल की। तो इस प्रकार ज़्यादा बिल से छुटकारा दिलाने वाली, गलत बिल से छुटकारा दिलाने वाली, और साथ ही अगर किसी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है बिजली चोरी का केस बना करके, तो उसमें भी बहुत बड़ी राहत देने वाली ये योजना हम लोग लेकर के आए हैं। 100% ब्याज की माफ़ी, 25% तक मूलधन पर माफ़ी। अगर कोई व्यक्ति एक मुश्त जमा नहीं कर सकता है तो 750 से 550 रुपये की किस्तों में भी जमा करने की सुविधा, और साथ में जो आपराधिक मामले हैं उसमें भी उन्हें भी ख़त्म करने के लिए 50% तक की माफ़ी के साथ ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही ऐतिहासिक योजना है, जिसका प्रचार प्रसार हम निवेदन करेंगे मीडिया के मित्रों से भी, आपसे भी, कि आप इसे जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सर बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो लगातार आपसे भी शिकायत भी की गई कि बिचौलिए हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, सामने घूम रहे हैं कि किसी को बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। इस कार्यक्रम में उपस्थित तो स्वाभाविक है कि उसकी डिमांड, उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, और वैसे ही उस सेवा को देने की भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। हमारे माननीय विधायक जी बहुत ही सजग विधायक हैं, और मैं शुरुआत में ही उनकी जो आपको और बेहतर बिजली देने के लिए यहाँ 132 kV का सब स्टेशन बनाने की जो मांग है, बहुत ही निष्ठा से हम लोग लगे हुए हैं। उसको जल्दी पूरा अवश्य किया जाएगा, क्योंकि और उनका हमेशा उस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। कई बार हमको मिल करके उन्होंने अपने क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था की बातें हमको किया है, और आप सबकी जानकारी के लिए आप सबको अच्छी गुणवत्ता युक्त बिजली मिले, इसके लिए मैं आज की योजना पर मैं थोड़ा देर बाद में आता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में आपकी विद्युत व्यवस्था को सुधार करने के लिए हमने पिछले दिनों में, खास करके हम अपने मंत्रीकाल का मैं ज़्यादा मजबूती से बता सकता हूँ, तो उसी समय का मैं बता रहा हूँ कि आपको जर्जर खंबे, गिरते हुए खंबे लगाने का, बदलने का शिकायत गांव हर जगह, जैसे आप बता रहे हैं, बिल की समस्या आती थी, या तो खंबे गिर रहे हैं, तार जर्जर हो गए, यही 3-4 समस्याएं लगातार सुनने को मिलती थी। और हमारे
मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि लगभग 78,000 ऐसे खंभों को बदलने का काम पिछले 3 साल में हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, लगभग आपकी जो तार जो जर्जर होते हैं उनमें भी लगभग 2100 किलोमीटर के तार भी बदलने का काम इस जिले में हुआ है। ट्रांसफार्मर भी बहुत सारे या तो नए लगाए गए या तो उच्चीकरण किए गए, जहाँ जल जाते हैं वहाँ बदलने का काम तो निरंतर चलता ही रहता है। ऐसे लगभग 60,000 ट्रांसफार्मर्स में भी यहाँ काम हुआ है। 33 kV का सब स्टेशन का जो काम है वो भी कई 25 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। और 132 का जो मैंने बताया कि माननीय विधायक जी की जो मंशा है उस पर भी हम लोग बहुत से काम करेंगे। 132 का सब स्टेशन हमारे कार्यकाल में ऑलरेडी हम लोगों ने माननीय एक गाँव में हमने जा करके किया था। हरचंदपुर में हमने 132 का एक किया था और दूसरे की शिलान्यास, हाँ दूसरे की भी स्वीकृति हो गई। तो इस तरह से आपकी बिजली की व्यवस्था बेहतर हो, निरंतर हो, निर्बाध हो और ये एक आवश्यक सेवा आपको अच्छे से मिलती रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। एक और अच्छी खुशखबरी आपको मैं दे दूं कि आपको मालूम ही है कि पिछले 6 साल में बिजली की दाम, बिजली की कीमतें, बिजली की दर जो है हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है। ये एकमात्र उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है कि जहाँ बिजली की दरें नहीं बढ़ी। दुनिया में या देश में कोई ऐसी सेवा, कोई ऐसी वस्तु आपके पास नहीं मिलेगी जिसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, सिवाय कि उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति प्रति यूनिट जो थी 6 वर्ष हम लोगों ने उसको जो का त्यों रखा है। अब रही बात बिजली के बिल की, तो उसमें 2-3 शिकायतें आती थी। एक तो ये जो बहन जी अभी बता रही थी कि हमारा बिल इतना नहीं आना चाहिए, जो इनकी खपत है, जो इनका अनुमान है और जो अगल बगल का पूछने से इनको अंदाज चलता है, उससे आदमी एक निष्कर्ष निकालता है कि हमारा बिल ठीक आ रहा है कि हमारा बिल गलत आ रहा है। कहना यह है इनका, या ऐसे अनेक लोगों का कहना होगा कि हमारा बिल ठीक नहीं आता है। दूसरी बात कि भाई हमारे माथे पर बिजली विभाग का लाखों रुपए का बकाया चल रहा है। और ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जिनकी माली हालत देख करके स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी कर लो, इनको फांसी पे लटका दो, इनका घर बकरी बेच दो, नीलाम कर दो, तो भी जो बिजली विभाग दिखा रहा है बकाया, वो बकाया किसी हालत में ये अदा करने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है, उनको देख करके दिखता है, उनकी शरीर से, उनके तन के कपड़े से, उनके पैर में चप्पल नहीं है। ऐसे लोगों से हम लाखों के बिल कागज पे हम बना करके दिखा रहे हैं, हर महीने उनको तंग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते। तीसरा ऐसा भी केस था कि बहुत से लोगों पे जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हो या विभाग की हमारे